चलिए शुरू करते हैं। वाई वी डू मल्टीप्लीकेशन। मान लीजिए अगर आपके पास एक नंबर है 5, ऐड करना है आपको उसको। 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 इक्वल टू 35। इसको आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू कितनी बार 5 आया है, 7 इक्वल टू 35। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये एडिशन को इजी बनाने के लिए होता है। एक सिंपल सी आपको बस ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता होगा। पहला ट्रिक देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय 5, 25 विच इज 5 स्क्वायर, 125 विच इज 5 क्यूब, और आप आगे तक 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 तक कर सकते हैं, जितना आगे जाना चाहें। अब एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 234, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 5 के साथ। तो पहला स्टेप क्या है, 234 जो था उसमें हम एक जीरो ऐड कर देंगे। जीरो क्या है, ये आपकी 5 की जितनी पावर है, यहाँ पर 1 है तो हम उतने नंबर ऑफ जीरो लगा देंगे। 2340। सेकंड स्टेप है 2340 जो पहला नंबर था उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। यहाँ पे एक ही 2 है क्योंकि 5 की पावर 1 है, जितनी पावर होती है उतने बार ही हम 2 लगाएंगे, तो आंसर है 1170। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था पहला, एक थोड़ा इससे बड़ा देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। 163 इंटू 125। ठीक है, तो पहला स्टेप फिर से करते हैं। 163 3 बार जीरो आएगा, क्यों? क्योंकि जो 125 है ये होता है 5 क्यूब। ठीक है, तो 3 जीरोज आ गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप पे। 163,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितनी बार? 2 से। 3 है 5 की पावर, तो 3 बार होगा 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 5 की पावर 3, 3। ठीक है, अब आपको बस ये डिवीजन सॉल्व करना है, सिंपल है। आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप काट के 20375 आंसर आ जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं 3 डिजिट के नंबर थे दो, इनका इतने आसानी से हमने मल्टीप्लीकेशन किया। सेकेंड ट्रिक देखते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन बाय 9 टू द पावर n, यानी कि 9, 81 और 729। जो 81 है 9 टू की स्क्वायर होता है, 729 9 क्यूब होता है। ठीक है, अब आगे तक 9 की पावर 4, 9 की पावर 5 तक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे किया जाएगा, ये ट्रिक को कैसे हम लोग यूज में लेते हैं। मान लीजिए 238 इंटू है 9, ये पहले सिंपल बेसिक ले रहे हैं। 238 इंटू 10 - 1 कर दीजिए आप 9 को। ठीक है, तो 238 इंटू 10 माइनस 238 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 238 को 10 से, फिर 1 से और माइनस कर दीजिए। 2380 माइनस 238। तो कितना सिंपल कैलकुलेशन हो गया, आप देख रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि सिर्फ सिंगल डिजिट 9 थी, इसलिए उतना आपको फायदा नहीं मिला, लेकिन आप देखिए हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। 238 मल्टीप्लाई करते हैं हम 81 से। अब देखिए 238 इंटू 81 क्या होता है, 9 इंटू 9। ओके, 238 इंटू 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं, फिर इंटू दूसरे 9 को 10 - 1 दोबारा लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप 238 को पहले 10 - 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 2380 माइनस 238, बच गया हमारे पास 10 - 1। ठीक है, पहले आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए। 2380 माइनस 238, 2142 इंटू 10 - 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21420 माइनस 2142 इक्वल टू 19278। तो देखिए इतना बड़ा कैलकुलेशन था मल्टीप्लिकेशन का, इतना इजीली सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले ट्रिक पे। एक नोट उससे पहले बता देना चाहता हूं कि आप जो ये 9 सेकेंड हमने ट्रिक बताई है 9 की पावर n वाली, ये आप 9 की पावर 2 तक ही यूज करें। अगर 9 की पावर 3, 9 की पावर 4 इससे ज्यादा के लिए आप यूज करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड के साथ। तो मल्टीप्लीकेशन विद multiplication by numbers with last
डिजिट 9। कैसे काम करता है ये ट्रिक, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 314 इंटू 19, ठीक है, लास्ट डिजिट है 9 इसमें, 19 में। तो 314 इंटू इसको आप लिख सकते हैं 10 प्लस 9 लिख सकते हैं 19 को। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए 3140 प्लस 314 इंटू 9 को लिख सकते हैं 9 लिख दीजिए। फिर 3140 प्लस 314 9 को लिख दीजिए 10 माइनस 1, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन है 3140 प्लस 314 इंटू 10 इक्वल टू 3140 माइनस 314। अब सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन रहेगा आपका क्वेश्चन। 5960 इसका, 5966 इसका आंसर है। अब इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, जैसे 314 इंटू 19 को आप लिख सकते हैं 20 माइनस 1, ठीक है। तो 314 इंटू 20 माइनस 314 इंटू 1 मतलब 314, 314 इंटू 2 इंटू 10 माइनस 314, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, माइनस कर दीजिए 314 से, बस आपका आंसर आ जाएगा 5966। ये है आंसर, देख लीजिए दोनों आंसर सेम। आगे बढ़ते हैं हम टिप नंबर 4 पर। तो यहां पर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ नंबर with all digits 9। सारे डिजिट उस नंबर में 9 होने चाहिए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल कैसे समझेंगे। 624 इंटू 9, 999 999, 624 इंटू 999 को लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। तो आप मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ 624,000 माइनस 624। बस आपका ये 3 डिजिट की मल्टीप्लीकेशन थी, कितनी लंबी जाती है, आप बस एक सब्ट्रैक्शन से आपका ये नंबर सॉल्व हो गया। देख रहे हैं कितने यूजफुल है ये टिप्स। 5th पे आ जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, माफ कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ देयर unit digit is 10 and other digits are same। इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने, ये है एग्जाम्पल हमारा 5858 इंटू 52। आप देखिए जो वंस डिजिट है उसका सम है, इधर पहले में 8 है वंस डिजिट, दूसरे में है 2, तो 8 प्लस 2 क्या होता है 10, ठीक है। और जो पहला डिजिट है यहाँ पर है 5, दूसरे में भी है 5, तो ये है सेम। तो हमारी 5th प्रॉपर्टी बैठती है। तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे। आपको क्या करना है, वंस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। 8 इंटू 2 16 आया। थर्ड स्टेप है 5 को 5 इंटू 5 प्लस 1 कर दीजिए। जो भी वंस डिजिट होगी उसको 5, जैसे यहाँ पे 5 था उसको 1 से ऐड किया, उसके बाद दोबारा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए आपके पास 6 होता है तो 6 इंटू 6 प्लस 1 7 होता है, 7 इंटू मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका आंसर आएगा। आपको नीचे से ऊपर जाना है, जो आप एरो देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर लिख दीजिए 3016, ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 74 इंटू 76, 74 इंटू 76, फर्स्ट स्टेप। 6 प्लस 4 वंस डिजिट आप देख रहे हैं 10 है सम इनका। सेकेंड है जो 7 है वो सेम है, तो हमारी प्रॉपर्टी बैठ जाती है सही से यहाँ पे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके वंस डिजिट को। यहाँ पे 4 इंटू 6 24, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप 7 इंटू 7 प्लस 1, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया था, ये हुआ 56। अब आप लिखने का तरीका क्या है, नीचे से ऊपर 5624 हो गया आपका आंसर। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1926 इंटू 1924 इक्वल टू 6 इंटू 4 वंस डिजिट मल्टीप्लाई कर लिया हमने 24 है। फिर 192 इंटू 192 प्लस 1
जैसे हमने पिछले में 7 इंटू 7 प्लस 1 किया था, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ 37056। तो अब नीचे से ऊपर जाएंगे, आंसर आएगा 3705624 आ गया आंसर आपका। अब हम एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो कि जनरल प्रॉपर्टी है, आप हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप तभी लगाइएगा जब आपको अच्छे से स्क्वायर्स पता हो हर नंबर के, ज्यादातर नंबर के आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करना है जब ए और बी दो नंबर है आपके पास, तो फॉर्मूला लिख लीजिए आप। फॉर्मूला है ए इंटू बी इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। कोई भी ए और बी आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, उसका आंसर आपको इस तरह से मिल जाएगा। ये इजी तब होगा जब आपको स्क्वायर्स पता हो नंबर के। एग्जांपल ले लेते हैं, 76 इंटू 64 इक्वल टू 76 प्लस 64 ए प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 64 बाय 2 मतलब ए माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ऊपर फॉर्मूले के जैसे इसका हुआ 140 आंसर डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस 76 माइनस 64 हो गया 12 बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू निकला 70 हो गया का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 70 का स्क्वायर क्या होता है, सिंपल 4900 माइनस 36, बस इसका वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी सिंपल सी ट्रिक। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।